आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। विषय विज्ञान, कक्षा अष्टमी। आज के इस वीडियो के माध्यम से अभ्यास प्रश्न जो दिए जा रहे हैं उनका अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट करते हुए अपने का स्वमूल्यांकन करना है, क्योंकि ऑनलाइन कक्षाओं में आपके अभी तक कोई परख की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई थी। इसलिए मेरी योजना में आया कि 5 अध्याय वीडियो के माध्यम से पूर्ण हो गए हैं, तो मैं एक बार आपका अभ्यास परख ले लूं। तो मैंने अध्याय 1 से 5 तक के प्रत्येक पाठ से 5-5 प्रश्न दिए हैं स्लाइड के माध्यम से। इस स्लाइड के माध्यम से जो प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों को अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट करने हैं तथा पुनः स्वयं द्वारा अपना मूल्यांकन करना है। तो पहले अध्याय से 5 प्रश्न जो स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं वो आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में बिना किताब की सहायता से नोट करने हैं तथा बाद में प्रश्न उत्तर पूर्ण हो जाने के बाद इन प्रश्नों का मिलान अपनी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से मिलान करके पूर्ण जांच कर लें। तो अध्याय 1 का पहला प्रश्न है, फसल किसे कहते हैं। तो अपन ने फसल के बारे में पिछले अध्याय में यानी पहले अध्याय में किया था कि रबी की फसल, खरीफ की फसल होती थी। तो आपको इस पहले अध्याय में फसल किसे कहते हैं इसकी परिभाषा लिखनी है। प्रश्न क्रमांक 2, खाद एवं उर्वरक। पहले अध्याय में खाद एवं उर्वरक में अंतर क्या है, ऐसे अपनी पाठ्य पुस्तक में 4 अंतर दे रखे हैं। उनमें से आपको कोई 2 अंतर लिखने हैं। खाद और उर्वरक में अंतर कोई 2 लिखिए। तीसरा प्रश्न है, सिंचाई की आधुनिक विधियों के नाम लिखिए। फसल को समय अंतराल के बाद जो पानी देते हैं सिंचाई कहलाती है। तो आपको केवल आधुनिक विधियों के नाम लिखनी है। चौथा प्रश्न है, खरपतवार किसे कहते हैं। तो खरपतवार की परिभाषा लिखिए। रबी की फसल किस ऋतु में उगाई जाती है। तो रबी की फसल किस ऋतु में उगाई जाती है, केवल ऋतु का नाम लिखना है। ये 5 प्रश्न अध्याय 1 से लिए गए हैं तथा अपना स्वमूल्यांकन के लिए इन 5 प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में जब नोट करते हैं तो अपने पाठ्य पुस्तक का उपयोग नहीं करते हुए लिखना है और बाद में स्वमूल्यांकन करना है। अध्याय 2 से पहला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। सूक्ष्म जीव की परिभाषा लिखनी है।
दही में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए। यानी दूध को जब दही में बदला जाता है तो उस दही के अंदर कुछ जीवाणु होते हैं, उस जीवाणु का नाम लिखना है। तो दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? सेचक के टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? उस वैज्ञानिक का केवल नाम लिखना है। चौथा प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है? जिस प्रकार वायुमंडल में ऑक्सीजन प्रतिजन गैस पाई जाती है, वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। तो आपको ये बताना है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है। पाचुरीकरण किसे कहते हैं? उसकी परिभाषा लिखनी है। अध्याय 2 से ये निम्न 5 प्रश्न थे। अब है अगले अध्याय से प्रश्न। अध्याय 3 से संबंधित 5 प्रश्न। बहुलक किसे कहते हैं? यानी बहुलक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखनी है। संश्लेषित रेशों के नाम लिखिए। रेशे 2 प्रकार के होते हैं। मानव निर्मित रेशे, जिनको संश्लेषित रेशे कहते हैं। प्राकृतिक रेशे, जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं। तो आपको संश्लेषित रेशों के नाम लिखने हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण लिखने हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण, ऐसे कौन कौन से वस्तुएं हैं जिसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक निर्मित से होते हैं। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के कपड़े पर किस प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है? जब कभी अपने आसपास में कभी आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड यानी आग बुझाने वाली गाड़ी आती है, उनके साथ कर्मचारी आते हैं। उन कर्मचारियों के कपड़े जो पहने होते हैं उस पर एक विशेष प्रकार की प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है, जिससे आग नहीं लगती है उन कपड़ों पर। तो वो कौन सी प्लास्टिक चढ़ी होती है, उसका नाम लिखना है। प्लास्टिक के गुण लिखिए कोई 2। प्लास्टिक के गुण धर्म लिखिए कोई 2। ये थे अध्याय 3। अध्याय 4 से भी 5 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, आपको उन 2 धातुओं के नाम लिखने हैं जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। देखो, धातु हमेशा कठोर होती है, लेकिन 2 ऐसी धातुएं जो नरम अवस्था में होती है, जिनको चाकू से भी काटा जा सकता है। तो आपको ये बताना है या लिखना है कि चाकू से भी काटी जाने वाली 2 धातुओं के नाम आप लिखिए। कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का क्या नाम है, लिखिए। कॉपर सल्फेट का सूत्र नीला होता, नीले रंग का होता है। कॉपर सल्फेट का जो सूत्र है वो लिखना है। धातु अम्लों से अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस बनाते हैं या कौन सी गैस बनती है, उस गैस का नाम लिखना है। धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, नाम लिखिए। प्रकृति लिखनी है। अगला अध्याय है 5वां तथा अंतिम अध्याय है पेट्रोलियम और कोयला से संबंधित। तो आपको ये बताना है पहले प्रश्न में, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन की परिभाषा लिखिए। दूसरा प्रश्न है, कार्बनीकरण किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न है, बिटुमेन का उपयोग लिखिए।
पेट्रोलियम पदार्थ का जब शुद्धिकरण होता है उसका एक संगठक है बिटुमेन, उसका उपयोग लिखिए। सीएनजी का उपयोग, सीएनजी जो गैस है इसका उपयोग किसमें किया जाता है? काला सोना किसे कहते हैं? ये पांचों प्रश्न 5वें अध्याय से लिए गए हैं। इन सभी स्लाइडों के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों उत्तर का अपने अभ्यास पुस्तिका में बिना पाठ्य पुस्तक की सहायता से आपको लिखना है तथा स्वमूल्यांकन करना है कि आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं या कितने अंक आए हैं, उनका निर्धारण आपको स्वयं करना है इस आज की वीडियो के माध्यम से। इतने दिन 5 वीडियो तक लगातार आपको वीडियो ही दिए जा रहे थे। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये प्रश्नों उत्तर दिए हैं, यानी प्रश्न है आपको उत्तर करने हैं, जिससे आपका दिए गए वीडियो की से कितना ग्रहण किया इनका मूल्यांकन खुद कर लें। धन्यवाद। आपकी आज की वीडियो में इतना ही। वंदे मातरम।